अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। पीएमडीसी की जानिब से 14 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में जो है वो ना सिर्फ एडमिशन स्टॉप कर दिए गए हैं, उनको बैन कर दिया गया जो आपका अपकमिंग सेशन है 2024, बल्कि प्रीवियस सेशन में यानी कि 2023 में जिन स्टूडेंट के यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं, और जब मैं यहाँ पे जिन स्टूडेंट कह रहा हूँ तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट में एटलीस्ट आपको 1200 स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन भी स्टॉप कर दी गई है। उनको भी पीएमडीसी अपने पोर्टल पर अपनी वेबसाइट में अपने रिकॉर्ड में अभी तक रजिस्टर नहीं कर रहा। आखिर ये सब इशू क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जिस हवाले से एक नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहां पर बकायदा जो है वो पीएमडीसी के ऑफिशियल्स को बुलाया गया था, उसका क्या बना, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस शामिल है, मैं कॉलेजेस की कंप्लीट लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। कॉलेजेस के एंड पर मिस्टेक क्या है, उनके एंड पे कहां से प्रॉब्लम आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर यह है कि अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, मतलब उनका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन हो चुका है, चाहे वो पीएमडीसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए, या वहां पर जो है अभी तक उनका जो भी स्टेटस आ रहा है, और उसके साथ साथ जो आपके अपकमिंग एडमिशंस हैं उन पे इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि 14 कॉलेजेस हैं और उनके 1200 के करीब जो है वो सीटें बन रही है, तो डेफिनेटली बात है मेरिट बाकी चीजों पे भी इसके इम्पैक्ट होंगे। में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो लाजमी काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिविजुअली रिक्वायर्ड है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको असिस्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपके साथ कॉलेजेस की लिस्ट शेयर कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। और सबसे पहले आपका एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद यहाँ पर पेशावर मेडिकल कॉलेज है, सवात मेडिकल कॉलेज, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी वतीम का जो है वो बीडीएस के एडमिशन पहले स्टार्ट हुए थे, इस लिस्ट में इसका एमबीबीएस सेक्शन शामिल है। उसके बाद हमदर्द है, बकाया है, सुलमान रोशन है, यहाँ पर डेंटल सेक्शन जो है वो फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज का है, अजरा नईद का डेंटल सेक्शन, शिफा मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद का जो है वो डेंटल सेक्शन, आपका मीरपुर खास में जो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज है उसका डेंटल सेक्शन, हमदर्द यूनिवर्सिटी का डेंटल सेक्शन, और जो आपका डाउ इंटरनेशनल है, डाउ इंटरनेशनल का भी यहाँ पर डेंटल सेक्शन जो है वो इन 14 कॉलेजेस की लिस्ट में इंक्लूड है। मेरे ख्याल में बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर फिजाइया रुत पीएफयू मेडिकल कॉलेज जो कि आपका नाम्स के अंडर आता है, पाकिस्तान एयरफोर्स का कॉलेज है, उसको मैंने मिस कर दिया था। अब बात करते हैं कि इन कॉलेजेस को प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम के हवाले से एक पीएमडीसी का मौकफ है, एक कॉलेजेस का मौकफ है, दोनों अपने अपने एंड से बताते हैं। वो क्या कॉलेजेस कहते हैं कि हमारे एंड से इशू कोई नहीं, पीएमडीसी पे जो है वो कुछ एलिगेशन आते हैं, एफआईए भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है। बट मैं इंशाल्लाह आपको स्टोरी बता देता हूँ। देखिए, स्टोरी यहाँ पर ये कि ये जो आपकी करंट पीएमडीसी है, करंट पीएमडीसी से पहले आपकी एक पीएमसी थी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, और उस पीएमसी से पहले एक और पीएमडीसी थी। अगर आप काशिफ राइट के साथ अटैच रहे तो ये आपको पूरा आइडिया होगा कि ये पीएमडीसी पीएमसी ये क्या चक्कर था। खैर, जो पहले वाली पीएमडीसी थी यानी कि पीएमसी से पहले जो पीएमडीसी थी वो बेसिकली इन कॉलेजेस को रजिस्टर्ड नहीं कर रही थी, और वो कह रही थी कि इनका जो क्राइटेरिया है, जो एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर पूरे नहीं हो रहा है, हम इस वजह से इनको जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते। ये बात कहां तक ठीक है ये एक अलग डिबेट है, हम उस तरफ नहीं जाते, वीडियो लेंथी हो जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फिजाइया रुत नाम्स का जो कॉलेज था तो वहां पे इनके पर जलते थे। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप जस्ट देखें कि पीएमडीसी का या पीएमसी का मौकफ कहां तक ठीक है। एक यहाँ पर आपका कॉलेज है सुलमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि हमें एमबीबीएस के लिए क्लास अलाउ की जाए, बट पीएमडीसी का मौकफ था कि आप एक्रेडिटेशन को पूरा नहीं करते, बल्कि अभी तो आप डीपीटी की क्लासेस लगा रहे हैं और आपसे डीपीटी संभाली नहीं जा रही, उसकी एक्रेडिटेशन पूरी नहीं हो रही आपसे, तो हम आपको किस तरह एमबीबीएस अलाउ करें। इस वजह से वो पीएमडीसी अलाउ नहीं कर रही थी। बट जैसे यहाँ पे ट्रांजिट हुई पीएमडीसी से आपकी पीएमसी आई, प्रेसिडेंट आपके अरशद तकी साहब या फिर अली रजा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जानिब से इन कॉलेजेस को जो है वो एक साथ इनको एक्रेडिटेशन दे दी गई। उन्होंने कहा प्रोविजनल एक्रेडिटेशन है, बट उन्होंने तमाम कॉलेजेस की एक साथ एक्रेडिटेशन दे दी और इन्होंने बाकायदा क्लासेस स्टार्ट कर दी। अब ये स्टोरी थी उस टाइम तक कि वहां पे इनके एडमिशन हुए, कंटिन्यू रहे, छोटे मोटे मीडिया में हाईलाइट होते रहे कि ये आपने किस तरह से एक्रेडिटेशन कर दिया बकायदा, बल्कि उन पर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने जो है वो इन कॉलेज से पैसे लिए, रिश्वत लिए, उसकी बेस पे इनको अलाउ किया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, हर साल न्यूज आ जाती थी कि ये कॉलेजेस बैन हो रहे हैं, फिर एडमिशन हो जाते थे। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई ये था कि एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पीएमडीसी से पूछा कि आपने किस बेसिस पे इनको जो है वो एक्रेडिटेशन दी थी, यानी कि क्या आपने स्टैंडर्ड चेक किए थे, जो भी आपका बेसिक प्रोसीजर वगैरह होता है उस हवाले से क्वेश्चन किए गए। उन्होंने सिंपल सा आंसर किया, उन्होंने कहा भाई उनको तो पीएमसी ने किया, हम तो पीएमडीसी, हमें तो यहाँ पर किसी चीज का आइडिया नहीं है। उस हवाले से मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि हमने एक अलग वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया था। अब इसकी फाइनल सिचुएशन यहाँ पर यह है, फाइनल अपडेट ये है कि अगेन पीएमडीसी की जानिब से यहाँ पर इन कॉलेज से कहा गया है, ये लेटर की मैंने आपसे बात की, बकायदा एक लेटर लिखा गया। इस लेटर में कहा गया कि जितने भी आपके प्रीवियस सेशन थे 2023-24 को छोड़ के, उसमें तो आपके एडमिशन थे, आपने कर लिए, आपके जो है वहां पर पीएमडीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी होगा, चाहे वो प्रोविजनल थे या आप उनको जो भी नाम दे दें।
बट ना तो हम आपको 2023-24 के लिए अलाउ कर रहे हैं, उसमें वो एक FIA वाला मेन रोल आ जाता है, क्योंकि जारी बात है वहां पे जितने भी PMDC के ऑफिशियल थे उनको बुलाया गया। एक तो हम उन एडमिशन को बैन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपका अभी सेशन आना है 2024 उसके लिए भी हम आपको एडमिशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेते हैं कंसिक्वेंसेस के हवाले से। कंसिक्वेंसेस के हवाले से यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। पहले बात करते हैं प्रीवियस सेशन के हवाले से। प्रीवियस सेशन वाले बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो PMDC का प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, वहां पर उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं था लास्ट ईयर में कि जी हम किसी कॉलेज को बैन कर रहे हैं। अगर किसी कॉलेज को उन्होंने बैन किया भी था, जिस तरह कि अवा मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने वहां पे बकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगाया। इसी तरह मोहम्मद मेडिकल कॉलेज पेशावर के बारे से भी PMDC ने अपनी वेबसाइट पर बताया था। अब PMDC की जानिब से कोई वार्निंग, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, आपका एडमिशन हो गया, तो उसके बाद आप PMDC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन केस अगर अल्लाह ना करे आप ये कॉलेजेस बैन हो भी जाते हैं, लेट्स सपोज कि परमानेंटली बैन हो जाते हैं, फिर भी आपको किसी भी और कॉलेज में एडजस्ट करना PMDC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो PMDC को हर हाल में करने पड़ेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको मोहम्मद मेडिकल कॉलेज पेशावर के हवाले से देता हूं। जब PMC थी और वहां पर उनकी जानिब से ओपनली डोनेशन ली गई थी, तो PMC की जानिब से उस कॉलेज को बैन कर दिया गया था। बकायदा नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एडमिशन स्टॉप है। बट उसके बाद वहां पर जितने भी बच्चे इनरोल थे, आपके सेकंड ईयर से लेके फर्स्ट ईयर में तो जारी बात एडमिशन नहीं हुए थे, तो सेकंड ईयर से लेके आपके फाइनल ईयर तक तमाम के तमाम बच्चों को बाकी कॉलेजेस में एडजस्ट किया गया था। क्योंकि जब आप एक बार पूल में एंटर हो जाते हैं, PMDC के पास आ जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, देन आपकी डिग्री कंप्लीट करना या वो जो भी चीज होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बेसिकली PMDC की होती है। तो आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे तो जो चांद कॉलेज से हमारी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग ये सारा इशू जो है पैसों का है। PMDC की जानिब से पैसों की डिमांड की जा रही है। पहले भी उनकी जानिब से जो है एक्रेडिटेशन वगैरह जब दी गई थी तो उन्होंने करोड़ों में पैसे लिए थे, और अभी अगेन भी उनकी यही डिमांड है। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं, और कोई कितना बड़ा इशू क्यों ना हो जाए, पैसों से यहाँ पर सारे इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ये इशू भी बड़ा इजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। बट इन केस अगर ये जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे यहाँ पर अब FIA भी इन्वॉल्व है, तो फिर उस केस में ये है कि आपको किसी और कॉलेज में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं अपकमिंग स्टूडेंट के हवाले से। देखिए अपकमिंग स्टूडेंट के हवाले से उनको यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बस आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त केयर करनी है। इन केस अगर यहाँ पर ये एज सच रहता है, तो जो इसका सिंगल इम्पैक्ट होना है वो मेरिट पे होना है। अगर आपकी 1200 सीटें कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली बात है आपका मेरिट हाई हो जाएगा। आई थिंक आप इस हवाले से जितनी भी आपकी टेंशन परेशानी थी वो खत्म हो गई होगी। इस हवाले से आपने अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ रेड को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।